देश में इलाज के बाद 78 कोरोना संक्रमित लोगों को मिली छुट्टी। अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 873 मामले। एक्टिव मामलों की संख्या 775 हुई। 19 लोगों की हुई मौत। देश लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए राहत के बड़े उपायों का किया ऐलान। पेमेंट सिक्योरिटी को घटाकर 50% किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की मदद के लिए 1000 बसें चलाने का किया इंतजाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल घड़ी में भी बैंकिंग सुविधाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को कहा शुक्रिया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 5.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 24,900 लोगों की मौत। इटली में कल मरने वालों की संख्या 919। फ्रांस में 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 345 मौत और संक्रमित मामलों की संख्या 18,000। IMF ने कहा दुनिया अब मंदी के दौर में। लोगों की भारी मांग को देखते हुए रामायण और महाभारत के दूरदर्शन के चैनलों पर फिर हुई वापसी। डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे रामायण का होगा दोबारा प्रसारण। डीडी भारती पर भी दर्शक रोजाना दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे देख सकेंगे महाभारत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 873 मामले सामने आए हैं। इनमें से 775 एक्टिव मामले हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 78 कोरोना संक्रमित लोगों को छुट्टी मिल गई है। कल तमिलनाडु में एक ही दिन में कोविड-19 संक्रमण की जांच में 9 और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 38 हो गई है। चेन्नई में 3 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इनमें से 25 वर्षीय महिला को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों को शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 महीने का वेतन पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की। देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए एटीएम मशीनों की सुविधा को घरों तक पहुंचाने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बैंक कर्मचारियों की मदद से लोगों के घरों तक ये सुविधा दी गई। देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर तमिलनाडु के चेन्नई में राज्य जेल प्रशासन ने चेन्नई की जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई। गौरतलब है कि लॉकडाउन के मद्देनजर जेलों में कैदियों से मिलने पर रोक के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से लखनऊ के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम किया गया। भारत कोविड-19 के खतरे के प्रति काफी पहले से ही गंभीर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में ही इसके लिए कमर कसी जा चुकी थी, बल्कि 30 जनवरी को WHO की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने से पहले ही भारत ने अपनी सीमाओं पर व्यापक प्रतिक्रिया प्रणाली पहले ही लागू कर दी थी। हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग, वीजा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के फैसले के मामले में भारत किसी भी अन्य देश से बहुत आगे था। हालांकि भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस के पहले मामले का पता चला था, लेकिन भारत ने 8 जनवरी को ही चीन और हांगकांग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। केंद्र सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए, जैसे यात्रा प्रतिबंध, स्क्रीनिंग के लिए अधिक देशों और हवाई अड्डों को जोड़ना, वीजा निलंबित करना और सेल्फ क्वारंटाइन। तो कोविड-19 के प्रति भारत सरकार गंभीर, जनवरी से ही सचेत थी सरकार, और यात्रा प्रतिबंध और सेल्फ क्वारंटाइन जैसे महत्वपूर्ण कदम के लिए लोगों को जागरूक किया गया सरकार की तरफ से। तो सरकार के गंभीर कदम विदेश से आने वाले लोगों के लिए कम से कम 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन को
जरूरी किया गया, तमाम कदम उठाए गए। इसके प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की, ब्रिटेन के लिए भारत में यात्रा पर रोक लगी। जनवरी से ही सरकार सचेत थी। अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। गंभीरता कोविड-19 के प्रति भारत सरकार की 22 मार्च से सभी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी गई। तमाम कदम उठाए गए इसके प्रसार को रोकने के लिए। और कोरोना के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने आयुष सेवाओं से जुड़े लोगों से बात की। संवाद में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर्स और अन्य प्रोफेशनल्स हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन के समय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने डिस्कॉम कंपनियों के बकाया भुगतान और सरचार्ज भुगतान पर बड़ी राहत प्रदान की है। बिजली उत्पादन कंपनियों के जरिए सही समय पर कोयले की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कोयला और रेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क से काम किया जा रहा है। ट्रांसमिशन या जनरेशन कंपनियों का बकाया के बावजूद डिस्कॉम कंपनियों को बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी, जबकि डिस्कॉम कंपनियां 24 घंटे बिजली उपलब्धता ताकि ये सुनिश्चित कर सके। डिस्कॉम कंपनियों द्वारा पावर जनरेशन कंपनियों को दी जाने वाली पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को 31 मई तक के लिए घटाकर 50% किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को निर्देश दिया गया है कि वो डिस्कॉम को 3 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड दे। राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि वे भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ऐसा ही निर्देश दें। महामारी के दौरान ऊर्जा मंत्रालय 24/7 यानी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा क्षेत्र को एक बड़ी राहत दी गई है और अहम फैसले लिए गए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रातों रात 1000 बसों का इंतजाम किया है ताकि उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दरअसल दिल्ली और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर मजदूर, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ पहुंचे थे। स्थिति को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ जैसे इलाकों में 1000 से ज्यादा बसें लगाकर इनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई। यहां पहुंचे लोगों और उनके परिवार वालों, खासतौर पर बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम भी कराया गया। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों का भी दौरा किया और मौजूदा दौर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये कदम उठाए गए हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर महामारी के इस जो समय चल रहा है इसमें जो आम लोग हैं उन तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के मद्देनजर, उन तक जागरूकता के मद्देनजर। बिल्कुल रमा, आपने जिस तरह से बताया, सबसे बड़ी चुनौती जो कल उभर करके आई थी वो यह थी कि दिल्ली से जो लोग आ रहे थे वो उनके पास साधन नहीं था। वो बेहद गरीब तबके के लोग थे। उन लोगों ने संकल्प ले लिया था घरों तक उन्होंने पैदल चले जाएंगे। रास्ते में जगह जगह लोग उनको भोजन पानी दे रहे थे। कल दिन भर जिस तरह से टीवी चैनलों पर ये सब दिखाया गया, उसके बाद देर रात तक बैठ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1000 बसों का इंतजाम किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की और उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी, जिलाधिकारियों को सौंपी। परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जिस तरह से भी हो सके इन लोगों को इनके स्थानों तक पहुंचाया जाए, साथ ही इनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाए। आज दिन में मुख्यमंत्री ने पीजीआई जाकर के वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं या क्या तैयारियां होनी चाहिए, इन दोनों चीजों को लेकर के पूरी बैठक की है। जहां तक आवश्यक सेवाओं की बात है, राजधानी लखनऊ में शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में अभी तक कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। किराना की दुकानें खुली हुई हैं, लोग संजीदगी से इसका पालन भी कर रहे हैं और लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका भी पालन कर रहे हैं। सरकार की भी यह कोशिश है कि दूध, सब्जी और फल जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। जगह जगह पर लोग, खासतौर पर प्रशासन के लोग भी उन मजदूरों के लिए जो घर नहीं जा पाए हैं, यहाँ पर हैं, उनके लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जन सहयोग और प्रशासनिक सहयोग जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से
इसलिए कोरोना की लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। रमा, बिल्कुल आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज वहां पर विभिन्न अस्पतालों का भी दौरा किया है, तो किस तरह से आप लगातार वहां पर कवर कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर स्थिति है, किस तरह से वहां पर इंतजामात हैं कि किसी भी आकस्मिक चुनौती से निपटने के लिए, और किस तरह से लोग भी वहां पर जो विभिन्न दिशा निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं? देखिए रमा, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, दो चुनौतियां हैं। अगर यह वृद्धि बढ़ती है तो उस वृद्धि के दौरान जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से संचालित किया जाएगा। यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो है आइसोलेशन वार्ड की जो है सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा फौरी तौर पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ पे आइसोलेट किया जा सकता है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही जांच, मरीजों की जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि एक राहत देने वाली बात है कि अभी तक पिछले 3 दिनों में संख्या में कोई जिस तरह की आशंका थी उतनी वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन में लोग पालन कर रहे हैं और जिस तरह से अपने घरों में कैद हैं, उससे संक्रमण की स्थिति में जो है वो लगातार सुधार जरूर दिखाई देगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बार बार बताई जा रही है, चाहे हैंड सैनिटाइज करने हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसका किस तरह से वहां पर लोगों में असर देखा जा रहा है, किस तरह से जो आम लोग हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, और विशेषकर सरकार के द्वारा लोगों को घरों में रखने की जो कवायद है, जो घरों तक उनको सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं विभिन्न तरीकों से, उसकी स्थिति किस तरह से है वहां? देखिए, आज जो घरों तक मुख्यमंत्री ने घोषित किया था कि हम घर घर डोर टू डोर जो है आवश्यक सेवाएं पहुंचाएंगे, वो आज कुछ प्रभावी दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। दुकानों के बाहर गोल घेरे बना दिए गए हैं, जो आएंगे वो 5 मीटर 2 मीटर की दूरी पर खड़े हों और आवश्यक रूप से ही घरों के बाहर निकले। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व जरूर थे जो जगह जगह गलियों के अंदर या मोहल्लों में इकट्ठा होकर के समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने और सख्ती की है, उन लोगों को भी भगाया है कि वो घरों के अंदर ही बने रहें। कहीं न कहीं सामाजिक संवेदना के स्तर पर भी जिस तरह से प्रचार माध्यमों में लगातार दिखाया जा रहा है, वो चाहे हैंड वॉश को लेकर के हो और चाहे मास्क लगाने को लेकर के हो, लोग उसका पूरी तौर पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रमा, बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने पूर्वी दिल्ली के डीएम से बातचीत की। इस बातचीत में डीएम अरुण मिश्र ने जरूरी सामान की उपलब्धता की बात कही। पूर्वी दिल्ली में लोगों को क्या वाकई में जरूरत की तमाम चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के डीएम अरुण कुमार मिश्रा जी। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे, क्या लोगों को पर्याप्त मात्रा में सब सामान उपलब्ध हो पा रहा है? हम दो एक्सट्रीम से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहला तो कंप्लीट लॉकडाउन, और इस कंप्लीट लॉकडाउन को लोग माने, उसके लिए ज़रूरी है कि सारी इसेंशियल सर्विसेज उनको उपलब्ध हो। यदि लॉकडाउन होगा और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो हमने इंश्योर किया कि हर व्यक्ति को उसके घर में ही सारी इसेंशियल सुविधाएं या उसके नियरेस्ट शॉप से उनको सप्लाई करा के इसेंशियल सुविधाएं दी जाएं। क्या गैस की उपलब्धता हो पा रही है? और भी कई चीज़ें हैं, दवाइयों की बात की जाए तो क्या वो उपलब्ध हो पा रहे हैं? बिल्कुल गैस उपलब्ध है, वो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनके यहाँ घर गैस पहुँच रहे हैं। केमिस्ट शॉप तो 100% खुली है और केमिस्ट के होलसेलर से हमने बात की, उन्होंने सप्लाई पूरी की हुई है। क्या कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं लोगों को? हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जो भी आवश्यक सप्लाई से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे मेडिसिन प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको कर्फ्यू पास की आवश्यकता ही नहीं है। जो माल आने का सिस्टम है, हमने ये कहा है कि जो भी छोटे टेम्पो हैं आप उस पर लिख दीजिए एसेंशियल सर्विसेज, आप सेब सप्लाई कर रहे हैं, आलू सप्लाई कर रहे हैं, उस पर बस एक पोस्टर लगा दीजिए, तो पुलिस नहीं रोक रही, तो इजीली वो मूवमेंट हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए देश के अन्य हिस्सों में भी लोग इन बातों का पालन करेंगे और कोरोना यानी कि कोई रोड पर ना हो इसका पालन करेंगे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर केरल में कोविड-19 से पहली मौत का मामला सामने आया है। मृतक की उम्र 69 वर्ष बताई जा रही है, जो 22 मार्च को दुबई से वापस आए थे। दिल से जुड़ी बीमारी को लेकर उनका इलाज चल रहा था।
कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में इंदिरापुरम की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इंदिरापुरम की बहुत सारी सोसाइटीज हैं और इन सोसाइटीज में किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, इस बारे में हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह ने बात की कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज गाजियाबाद के अध्यक्ष शरद झा से। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इंदिरापुरम गाजियाबाद का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त यहाँ पर सड़कें खाली नजर आ रही हैं। ये जो सड़कें हैं यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, इतनी गाड़ियां होती थीं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली हैं। कोई इक्का दुक्का वाहन जिनको कोई जरूरी काम है वो ही नजर आ रहे हैं। और ये मार्केट पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है। हालांकि बैंक्स खुले हैं, बहुत कम कर्मचारियों के साथ वो अपना काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। इंदिरापुरम के इस इलाके में बहुत ज्यादा हाई राइज सोसाइटीज हैं। ऐसे में लोग ज्यादा हैं तो जरूरी हो जाता है कि एहतियात भी बरती जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। इससे बचाव के लिए क्या कुछ हो रहा है इन सोसाइटीज में, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शरद झा जी मौजूद हैं, जो कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज गाजियाबाद के चेयरमैन हैं। शरद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के निर्णय लिए गए हैं कंसोर्टियम ऑफ सोसाइटीज गाजियाबाद की तरफ से ताकि सोसाइटीज में लोग सुरक्षित रह सके? देखिए, ये जैसे हम लोग सब जानते हैं, ये हाई राइज का इलाका है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते थे और रहते हैं और वो लोग भी यहाँ पे आए वापस। तो हम लोग ने बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए, एडवाइजरी जारी किया। प्रशासन ने जो हम लोगों को बताया समय समय पर वो सारे एडवाइजरी हम लोगों ने जारी किए हैं कि अगर कोई बाहर से आते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सारे सोसाइटियों में रखवाया। सैनिटाइज कैसे करना चाहिए, कैसे लिफ्टों को यूज़ करना चाहिए, कैसे उनको सेफ़ रखा जाए, कैसे अपने बच्चों को सेफ़ रखा जाए, अपने बुजुर्गों को सेफ़ रखा जाए, खुद को सेफ़ रखा जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी कदम उठाया कि एक जयपुरिया सोसाइटी है हमारे यहाँ और एक राजहंस में हमने 2 जगह भी कम्युनिटी किचन भी एस्टेब्लिश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यकीनन लोग फॉलो कर रहे हैं इस अपील को और जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे देश में घोषित किया गया है, बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं और बहुत ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आ रहे हैं और यही ज़रूरी है इस मौके पर। कैमरामैन सुमित के साथ तेजिंदर सिंह, डीडी न्यूज़, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। 80 के अंतिम सालों में बड़े हो रहे लोगों को वो सुबह याद होगी जब बिना किसी कर्फ्यू के रास्तों पर सन्नाटा पसर जाता था। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो सन्नाटा सड़कों पर इस वक्त है, कुछ वैसा ही वीराना तब भी नजर आता था जब रामायण और महाभारत के दीवाने अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाया करते थे। एक बार फिर उसी दौर की यादें ताज़ा हो रही हैं। जनता की मांग पर दूरदर्शन आज से पौराणिक धारावाहिकों रामायण और महाभारत का एक बार फिर से प्रसारण कर रहा है। 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक रामायण की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। लोगों की मांग के चलते देश भर में बंद के चलते इसकी शुरुआत से लोग बेहद खुश हैं। लोगों का मानना है कि इससे जहां घरों में रहकर एक बार फिर इस बहुचर्चित ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का मौका मिलेगा, वहीं नई पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। हाथी घोड़े सेना की आवश्यकता नहीं, महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ने एक पहल की है कि 87-88 के पौराणिक सीरियल रामायण और महाभारत की शुरुआत दूरदर्शन पर की है, जिसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हम ये लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। अंकल, बहुत सालों बाद रामायण फिर शुरू हो रही है, क्या पुरानी यादें ताज़ा हो गई? यस, पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि काफ़ी अच्छा सीरियल है ये और लोगों ने इसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसलिए इसको चालू करने से लोग एटलीस्ट 1 घंटा सवा घंटा बिजी रहेंगे। महाभारत के टाइम पे तो काफ़ी कुछ शुरू हो गया था, पर रामायण के टाइम पे टीवीज बहुत कम थे तो लोग एक दूसरे के घर चले जाते, इसलिए रोड पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता और लोगों को एक श्रद्धा ज़्यादा थी। 3 या 4 साल की होंगी, नाना के घर पे टीवी पे चलता था, तो वही जो आप कह रहे थे कि कर्फ्यू लग जाता था, सब लोग बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होकर देखते थे। अब इतना तो याद नहीं था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, बट अब वापस आ रहा है तो आई एम श्योर कि मुझे थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी इस बार देख। इस टाइम जैसे लॉकडाउन हो रखा है सारे में और बच्चे घर के अंदर है, उनको रोकना सबसे बहुत बड़ा टास्क है, घर के अंदर बच्चों को रोकना प्लस अपने कल्चर से उनको जोड़ना, ये आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इतना जो है गैजेट्स की दुनिया में जो है बच्चों को कुछ अपने कल्चर से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों से ये तो नहीं कह सकते कि अभी इतने छोटे बच्चों से कि आप
बुक्स खोलो, रामायण पढ़ो, वो पढ़ेंगे ही नहीं। हम पढ़ के सुनाएंगे वो तब भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो विजुअली देखना तो वो ऑब्वियसली हमेशा, जैसे हम छोटे थे हमने देखा था, तो अभी तक हमारे माइंड में वो है। ये सरकार की ओर से बहुत अच्छा है, क्योंकि घर में ना बैठे बोर हो रहे थे। अब ये देखें, नाले तो मनोरंजन होगा, नाले पुरानी सभ्यता का पता चलेगा सर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यही नहीं, रामायण के साथ साथ महाभारत की भी शुरुआत हुई है। हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, डिजिटल के जमाने में, आज की युवा पीढ़ी में रामायण और महाभारत को लेकर सिर्फ रामलीला है जो कि सालाना लगती है, कुछ मुखौटे भर हैं जो बच्चे चेहरों पर लगा लेते हैं, और कुछ खिलौने भर हैं। यही है रामायण की कहानी उनके लिए। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल से रामायण और महाभारत की सीरियल्स को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दोबारा से शुरू करना इन बच्चों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा, और सभी लोग इस पहल से काफी खुश भी हैं। कैमरामैन सुमित के साथ ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। तो 80 के दशक के अंतिम दिनों का वो सुनहरा दौर जो कि एक बार फिर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तरफ से लोगों की बेहद मांग पर उस वक्त भी लॉकडाउन हो जाया करता था, और आज के लॉकडाउन की ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। न केवल लोग अपनी परंपराओं को जानें, अपने पौराणिक इतिहास का महत्व समझें, बल्कि उन तथ्यों को भी जानें और बच्चों को अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से जागरूक कराने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, कोरोना के खिलाफ जंग में साथ दें। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार लगातार जानकारी भी दे रही है, लगातार इस बात को भी कह रही है कि सरकार आपके पास ज़रूरी सुविधाएं, ज़रूरी सेवाएं सब पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री ने केवल कुछ दिनों का समय आम लोगों से मांगा है और कहा है, आप सिर्फ इतना करिए, सिर्फ अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो आप घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।